अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम आपको मालूमात फराहम करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट इन ग्रुप 3 ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर साइंस प्री मेडिकल के ग्रुप 3 में रजिस्ट्रेशन का बाकायदा हमने आज आगाज़ किया है। याद रहे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। ग्रुप 3 की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है हमने स्टार्ट किया है, जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त है। 15 अगस्त से पहले पहले वो स्टूडेंट जो हमारे ग्रुप 3 में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल करवाएं। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए हम बात करते हैं फी ट्रांसफर। याद रखिएगा सब्जेक्ट जो हमारे पास हैं, फर्स्ट ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है और सेकेंड ईयर में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। अब इन सब्जेक्ट में से कोई भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है उसे सिर्फ फी एक बार पे करनी है। याद रखिएगा मंथली फी का कोई सिस्टम हमने नहीं रखा, क्योंकि हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो गरीब स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो भी इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर आप फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर फिजिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पूरे कोर्स के लिए आपने सिर्फ एक मरतबा जो है वो 1000 रुपये पे करनी है। याद रहे ये मंथली फी नहीं है, सिर्फ एक मरतबा फी पे करनी है और हम आपको मुकम्मल कोर्स करवाएंगे। सारे टॉपिक्स, पास पेपर, ये सारे फीचर्स अभी हम आपको बताएंगे। सेम इसी तरीके से अगर कोई फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसे सिर्फ एक मरतबा 1000 रुपये फी पे करनी है और अगर कोई फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसे सिर्फ एक मरतबा 1000 रुपये पे करनी है और अगर कोई फर्स्ट ईयर के साइंस सब्जेक्ट के तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसे सिर्फ एक मरतबा 3000 रुपये फी जो है वो पे करनी होगी। मंथली फी नहीं है, सिर्फ एक मरतबा ये फी पे करनी है। सेम इसी तरीके से सेकेंड ईयर फिजिक्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लिए भी यही क्राइटेरिया है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 अगस्त है। अब जो है वो फी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद वो स्टूडेंट जो अभी रह गए हैं एमकेट और ईकेट के, याद रखिएगा एमकेट ईकेट का ग्रुप हमारा 4 महीने पहले से ही स्टार्ट हो गया। ग्रुप 1 जो था हमारा जो है वो 4 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, फिर इसके बाद ग्रुप 2 हुआ था, फिर ग्रुप 3 हो गया था, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, बायोलॉजी में ग्रुप 6 तक भी चले गए थे। तो वो स्टूडेंट अब भी पूछ रहे हैं कि सर क्या एमकेट ईकेट में कोई नया ग्रुप बनेगा? बेटा अब नया ग्रुप नहीं बनेगा, सिर्फ आपके लिए वो स्टूडेंट जो अब तक रह गए हैं और अभी मैसेजेस करके जो बहुत सारे जमा हो गए बच्चे, तो उनको बता दूं कि बेटा फिजिक्स ग्रुप 5 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, केमिस्ट्री ग्रुप 4 भी हमने स्टार्ट कर दिया है और बायोलॉजी का ग्रुप 6 भी जो है वो स्टार्ट किया है। इन तमाम ग्रुप में सिर्फ एक एक टेस्ट हो चुका है। इन तमाम ग्रुप में सिर्फ एक एक टेस्ट हो चुका है। याद रखिएगा एक एक सब्जेक्ट में हमारे 20-20 टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट से पहले हम आपको 15 से 20 लेक्चर जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो इन ग्रुप्स में सिर्फ एक एक टेस्ट हो चुका है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने जो एमकेट या ईकेट वाले सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, एमकेट वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या किसी एक सब्जेक्ट की भी जिसमें आप वीक हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो याद रहे ये ग्रुप हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। इन ग्रुप में अब तक सिर्फ एक एक टेस्ट हो चुका है और वो टेस्ट जो इस ग्रुप को ज्वाइन करता है वो टेस्ट हम आपका लास्ट में ले लेंगे और उनके लेक्चर भी प्रोवाइड कर देंगे। सही है। नए ग्रुप को जो है वो अभी अलग से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा है। तो इस ग्रुप में जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर पहले मैसेज करके परमिशन ले कि सर मैं जो है वो एमकेट ईकेट का जो लास्ट ग्रुप है जिसमें एक ही टेस्ट हो चुका है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूं, क्या मैं करवा सकता हूं? तो वहां से अगर आपको व्हाट्सएप ऑफिशियल से यस का अगर रिप्लाई आता है तो आप कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो सिंपली जो है वो व्हाट्सएप ऑफिशियल पर जो है वो मैसेज करें कि सर मैं फर्स्ट ईयर के जो है वो तीनों सब्जेक्ट में अगर करवाना चाहते हैं तो भी करें, किसी एक सब्जेक्ट में करवाना चाहते तो भी करें कि सर मैं इस ग्रुप में फर्स्ट ईयर के ग्रुप 3 में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूं, क्या मैं करवा सकता हूं? आगे व्हाट्सएप ऑफिशियल पर आपको यस का रिप्लाई आए तो फिर आप फी ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि बाज़ वक्त ये होता है कि हम सोचते हैं कि स्टूडेंट हमारे पास जो होंगे वो 150-200 होंगे तो पता चलता है कि 500 बच्चे जो है वो फी जमा करके बैठे हुए हैं और उनको मैनेज करते हुए या उनको एड करते हुए हमें कई दिन लग जाते हैं। तो इसीलिए हमने जो है वो पहले ये क्राइटेरिया रखा कि पहले स्टूडेंट व्हाट्सएप ऑफिशियल पर मैसेज करके परमिशन लें,
यस का रिप्लाई आ जाए, ताकि हमें पता हो कि कितने स्टूडेंट फी पे करने वाले हैं। वरना स्टूडेंट जरूरत से ज्यादा होते हैं और कुछ स्टूडेंट जो है वो सिर्फ कॉल पे करते हैं और कॉल पे रिप्लाई नहीं कर पाते। मैसेज कर दें, थोड़ा टाइम दें, बात होगा 2-2 दिन लग जाते हैं रिप्लाई करने में, इतने ज्यादा मैसेजेस होते हैं। तो आप व्हाट्सएप ऑफिशियल पर मैसेज करके परमिशन लें, यस का रिप्लाई आ जाए तो फिर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिस भी ग्रुप में आप चाहते हैं उसकी फी सबमिट करवाएंगे। और अगर आप एमकेट के इन ग्रुप में से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, याद रखिएगा फिजिक्स एमकेट की प्रिपरेशन के लिए 600, केमिस्ट्री के लिए 650 और बायोलॉजी के लिए 300, तीनों में अगर करवाना चाहते हो तो 1550 फी जो है वो पे करवानी होगी। फी ट्रांसफर करने का तरीका है, वो स्टूडेंट जिनके लिए बैंक अकाउंट जो है वो इजी रहता है तो बैंक अल हबीब, दिस इज नॉट हबीब बैंक, ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं है कि हबीब बैंक और बैंक अल हबीब दो अलग अलग बैंक है। बैंक अल हबीब अकाउंट नेम जो है वो खुर्रम सिद्दीक के नाम से है, अकाउंट नंबर आपके सामने मेंशन है। कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर में अकाउंट नंबर के अलावा वो पूरा आईबीएन नंबर मांगते हैं, तो अगर अकाउंट नंबर मांगे तो अकाउंट नंबर ये दिया हुआ है, आईबीएन नंबर पूरा आईबीएन नंबर मांगते हैं तो ये आईबीएन नंबर आपके सामने है, तो आप ये आईबीएन नंबर उसमें फिट कर सकते हैं, तो आपके सामने अकाउंट नेम ऑटोमेटिकली मेंशन होगा, आप फी ट्रांसफर कर सकते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखिए पहली कोशिश आपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर करें तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं कर पाते तो आपके पास ऑप्शन है इजी पैसा अकाउंट। इजी पैसा अकाउंट के हमारे 2 नंबर हैं, मोहम्मद सिद्दीक के नाम से है, ये अकाउंट नंबर है, इसी तरीके से खुर्रम सिद्दीक के नाम से है, ये भी इजी पैसा अकाउंट नंबर 2 है। इसी तरीके से जेस कैश अकाउंट जो है, ये जो नंबर है याद रखिएगा, इसमें मत पढ़ना कि ये यू फोन का नंबर है या नहीं, इसको छोड़ दो, क्योंकि किसी भी नंबर से जेस कैश अकाउंट बन सकता है, इजी पैसा अकाउंट बन सकता है। तो इजी पैसा अकाउंट जो है वो यही नंबर मोहम्मद सिद्दीक के नाम से इजी पैसा अकाउंट पर भी है, और यही नंबर जो है वो मोहम्मद सिद्दीक के नाम से जेस कैश अकाउंट पर भी है, जबकि ये नंबर जो है वो सिर्फ इजी पैसा अकाउंट पर है। आप इसमें फी ट्रांसफर करके पहले तो परमिशन लेनी है, परमिशन जब मिल जाए तो आपने यहां फी ट्रांसफर करके उसकी पिक या स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर अपना नाम, अपनी क्लास के नाम के साथ और अपने शहर के नाम के साथ सेंड कर देना है। खाली पिक भेज नहीं देना कि फिर जो वो बार बार मैसेज करके पूछना पड़ता है कि बेटा नाम क्या है, कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है, ये पूछना ना पड़े। आपने जो है वो क्या किया है, फी ट्रांसफर की है, फी ट्रांसफर करके अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी क्लास और जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो भी आप मेंशन कर देना, ताकि बार बार पूछकर जो है वो टाइम वेस्ट आपका भी ना हो, हमारा भी ना हो, सिंपल जो है वो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। अब जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे उनको फीचर्स एक बार फिर रिकॉल करवा देते हैं। एमकेट ईकेट वाले जो है वो फीचर से बाकायदा वाकिफ हैं, तो याद रखिएगा सेपरेट ग्रुप फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, याद रखिएगा फीमेल का ग्रुप हमारा जो है वो बिल्कुल सेपरेट होगा व्हाट्सएप, बॉयज का हमारा ग्रुप सेपरेट होगा। दूसरा फीचर जो बहुत अहम फीचर है, याद रखिएगा ऑल लेक्चर्स विल बी इन रिकॉर्डेड फॉर्म, क्योंकि क्या होता है लाइव लेक्चर जो होता है ना, लाइव लेक्चर में पहली बात के एक वक्त में हर स्टूडेंट जो है वो लाइव नहीं होता। दूसरा इशू ये आ जाता है किसी के एरिया में लोड शेडिंग है, किसी के एरिया में नेट अचानक से स्लो हो गया तो उस बच्चे की क्या होगी, बेसिक खराब होगी। अब बेसिक लेक्चर में आपका नेट स्लो हो गया है, बेसिक लेक्चर में अगर जो है वो आपकी लाइट चली गई है, लोड शेडिंग हो गया है, या मोबाइल में चार्ज नहीं है, या मोबाइल खराब हो गया, तो आगे आने वाले सारे लेक्चर क्या हो जाते हैं, बच्चे के जाया हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ऑल लेक्चर्स इन विल बी इन रिकॉर्डेड फॉर्म, रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं, और आपको उन लेक्चर्स को देखने का जो टाइम पूरा 1 हफ्ता दिया जाता है। 1 हफ्ते में आप अगर चाहें तो उस टारगेट को 3 से 4 दिन में मुकम्मल करें, बकिया 2 से 3 दिन क्या करें, आराम करें, सैटरडे संडे अपना एंजॉय करें। ऐसा नहीं है, बाकी जो लाइव लेक्चर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, 6 के 6 दिन 7 के 7 दिन जो है वो लाइव लेक्चर का बच्चा टाइम संभालता है, कहीं जाने जैसा नहीं रहता और एक स्ट्रेस में आ जाता है। आपको जो है वो 1 वीक के लेक्चर्स के लिंक जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, फिर आप उस 1 वीक में अपने सूटेबल दिन पर, अपने सूटेबल टाइम पर उन लेक्चर्स का टारगेट जो है वो मुकम्मल करते हो, और वीडियो के नीचे आप कमेंट में लिख देते हो कि सर टारगेट कंप्लीट। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि फलां ग्रुप के बच्चे ने ये सारे लेक्चर्स क्या कर लिए हैं, देख लिया। तीसरी खास बात है कोर्स कंप्लीट इन 4 मंथ्स। ऐसा नहीं, देखिए वो कोचिंग सेंटर जो हर महीने फी लेते हैं ना, वो जानबूझकर कोर्स को फंसाने का काम करते हैं। अब जो वो बोर्ड के एग्जाम को 1 महीना होता है और मेन चैप्टर वो क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, ताकि बच्चा आखिर महीने तक भी फीस पे करता जाए।
जबकि आपको मालूम है कि हमारा टारगेट जो है वो मंथली फी है ही नहीं, आपने सिर्फ एक बार फी पे करनी है और हम 4 महीनों के अंदर अंदर आपका कोर्स जो है वो मुकम्मल करवाएंगे। ग्रुप 1 वाले बच्चे जो इस वक्त एडमिशन ले चुके हैं उनको मालूम होगा कि आपके ग्रुप 1 के अंदर जो है वो अभी अब तक 5 हफ्ते गुजर चुके हैं और उसमें सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के तो 4 चैप्टर तक मुकम्मल होने को आ गए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो लगभग जो है वो 80% तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने को आ गई है। तो वो बच्चे जिन्होंने अब तक एडमिशन नहीं लिया जल्द से जल्द लें। आपके ग्रुप 1 वाले बच्चे आपसे बहुत आगे जा रहे हैं और इतने बेहतरीन बच्चे हैं कि फौरन वीडियो के नीचे प्रेजेंट भी, अटेंडेंस भी मार्क करते हैं, टारगेट कंप्लीट होने पे लिखते भी हैं कि सर टारगेट कंप्लीट। तो एक आपको भी, हमें भी जज्बा क्रिएट होता है कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा करवाएं। 4 महीनों में कोर्स मुकम्मल करने के बाद हम स्पेशल क्लासेस रखेंगे न्यूमेरिकल्स के। ऐसे नहीं है कि 4 महीनों के बाद आप कौन हम कौन, नहीं, 4 महीनों में पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स, टेक्स्ट बुक की डेरिवेशन, टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स वो करेंगे। फिर इसके बाद स्पेशल क्लासेस ऑफ न्यूमेरिकल्स। ये बेसिक आपकी बन गई ना, 4 महीनों में कोर्स मुकम्मल। फिर हम स्पेशल क्लासेस रखेंगे न्यूमेरिकल्स की, जिसमें 5 पेपर के हर चैप्टर के 30-30, 40-40 न्यूमेरिकल की हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। स्पेशल क्लासेस ऑन एमसीक्यू डिस्कशन भी हम रखेंगे। स्पेशल क्लासेस ऑन पास पेपर क्वेश्चंस, पास पेपर के क्वेश्चंस पर स्पेशल क्लासेस रखेंगे। उसमें बताएंगे कौन सा सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, ये बाकायदा टेक्निक्स आपको बताएंगे। एग्जाम प्रेजेंटेशन पे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। इसी तरीके से सेपरेट फेसबुक ग्रुप ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, हम जो वो मिनी फेसबुक ग्रुप बनाएंगे, जिसमें अभी ग्रुप 1 का बनाना बाकी है, पेंडिंग है, हम उसमें उनको ऐड करेंगे। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन, ताकि फीमेल जो है वो आपस में एक दूसरे से भी डिस्कस कर सकें। हमारे ग्रुप के मॉडरेटर जो होंगे, कुछ सीनियर स्टूडेंट्स होंगे, वो आपको गाइड भी करेंगे। और बॉयज का भी इसी तरीके से जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन का सेपरेट ग्रुप होगा। मंथली टेस्ट ऑन न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज एंड डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, हम जो है वो जैसे ही ईद के बाद, ग्रुप 1 का हमने अनाउंसमेंट की ना कि ईद के बाद ही हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे उनके टेस्ट भी, तो उसमें बाकायदा मंथ जैसे ही 4 वीक हो जाएंगे तो उसमें बाकायदा हम मिनी टेस्ट जो होगा वो न्यूमेरिकल्स का या एमसीक्यू का हो सकता है या कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चंस का हो सकता है, वो पहले से इन्फॉर्म करेंगे। और फिर वो टेस्ट रखेंगे, उस टेस्ट का बाकायदा रिजल्ट, स्कोर वगैरह वो सब भी बाकायदा अनाउंस किया जाएगा। तो बेटा टाइम वेस्ट ना करें, जल्द से जल्द वो बच्चे जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं एज सून एज पॉसिबल करवाएं। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो है वो 15 अगस्त है, लेकिन हमारे रजिस्ट्रेशन पहले से मुकम्मल हो जाते हैं तो हो सकता है कि हम ग्रुप 3 को पहले से ही क्या करते हैं, पैक कर लें। तो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।